Yes. In case of a capacitor connected to an AC, the current is ahead by pi by 2 radian with the AC voltage. In case of a capacitor connected to an AC, the current is ahead by pi by 2 radian, okay, with the AC voltage, because it is sin pi by 2 plus pi by sin omega t plus pi by 2. ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और वेव डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम. ओके, हमारे पास देखिए दो इक्वेशन है. V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये इसका वोल्टेज इक्वेशन है. I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ये इसका फेजर डायग्राम हो जाएगा. कैसे होगा ये फेजर डायग्राम? ये ठीक है, ये ओमेगा टी वाला एक्सिस है, ठीक है, और ये ठीक है, ये थीटा कह सकते हैं. ये वोल्टेज है, तो दिस वोल्टेज इज ओमेगा टी ओरिएंटेड. ठीक है, वोल्टेज 0 डिग्री से लेके कितना डिग्री तक ओरिएंटेड है? ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, ये वोल्टेज है. ठीक है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट है. ठीक है, तो ये ठीक 90 डिग्री होगा. करंट है I है. ठीक है, और ये क्या है? ये है दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. तो व्हाट इज द एंगल? देखिए, करंट अहेड है, ये वोल्टेज है, करंट आगे है. करंट कितना डिग्री आगे है? पाई बाई 2 आगे है. कितना डिग्री आगे है? पाई बाई 2 रेडियन आगे है. ठीक है, तो ये इसका फेजर डायग्राम है. तो 0 डिग्री से लेंगे तो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. देखिए, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दिस इज अप टू ओमेगा टी एंड दिस इज अगेन 90. ठीक है, तो टोटल एंगल आपको ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हुआ. एंड वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल कितना है? पाई बाई 2 रेडियन है. ठीक है, सो ये हो गया फेजर डायग्राम. क्या हो गया? फेजर डायग्राम. ठीक है, इन केस ऑफ AC connected to a, in case of AC connected to a, okay, phasor diagram in case of AC connected to a capacitor. Phasor diagram in case of AC connected to a capacitor. ओके, देखिए ये इसका वेव डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये वेव डायग्राम हम कह सकते हैं. ये देखिए, ये इधर हम ओमेगा टी और V ऑफ टी या फिर I ऑफ टी दोनों को हम प्लॉट करेंगे इसका y एक्सिस में. तो ये तो साइन थीटा का ग्राफ है, ये तो इजी है. ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है ये. ठीक है, ये किसका ग्राफ है? V नॉट साइन ओमेगा टी का है. ठीक है, तो ये V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब ये अदरवाइज I नॉट कॉस ओमेगा टी भी कहलाता है. साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये कॉस ओमेगा टी है. ठीक है, तो I नॉट कॉस ओमेगा टी है. तो मैं कल बता रहा था कि कॉस ओमेगा टी ये इस तरह से रहता है. ठीक है, याद रखिएगा, जब वोल्टेज पीक रहता है करंट कॉस, क्योंकि साइन है, कॉस का एम्पलीट्यूड 0 रहता है. ठीक है, तो ये है आपका, दिस इज I नॉट
cos ओमेगा टी। ठीक है, लास्ट टाइम देखिएगा माइनस cos ओमेगा टी था तो नीचे से था ये, अब ये प्लस cos ओमेगा टी है तो ये इस तरह से है। ये साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये cos का ग्राफ पीक से स्टार्ट होता है। ठीक है, इनफैक्ट इसमें ये जो है ना, ये V0 है और ये इतना तक क्या है, ये I0 है। ये क्या है, ये I0 है। ठीक है, तो ये cos थीटा का ग्राफ हो गया, I0 साइन cos ओमेगा टी, और ये वोल्टेज इक्वेशन का V0 साइन ओमेगा टी ग्राफ हो गया। तो ये वेव डायग्राम हो गया और ये फ्रेजर डायग्राम हो गया, वेव डायग्राम एंड फ्रेजर डायग्राम। ठीक है, टुडे वी हैव सीन द वोल्टेज एंड करंट रिलेशन इन केस ऑफ एसी कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर। कल हम इसका भी पावर निकालेंगे, इंस्टैन्टेनियस पावर एंड एवरेज पावर दोनों निकालेंगे।